नमस्कार। जो लोग iOS या macOS के लिए ऐप्स बनाते हैं, उनके सामने एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है, ऐप का डेटा कैसे मैनेज किया जाए। तो आज हम इसी पहेली के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों, कोर डेटा और SQLite को आमने सामने लाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। किसी भी नए ऐप की शुरुआत इसी सवाल से होती है। यूजर की जानकारी, ऐप की सेटिंग्स, सारा कंटेंट। आखिर ये सब कुछ स्टोर कहाँ और कैसे होगा? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी पर ऐप की स्पीड, भविष्य में उसे बड़ा करने की गुंजाइश और उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर टिका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर डेटा की। अच्छा, कोर डेटा को एक बहुत ही स्मार्ट और काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह समझिए। इसमें बस बताना होता है कि क्या चाहिए, जैसे यूजर्स को मैनेज करना है, उनकी पोस्ट को ट्रैक करना है, और वो पर्दे के पीछे की सारी फाइल्स, सारे मुश्किल काम, सब कुछ खुद ही संभाल लेता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कोर डेटा सिर्फ डेटा को कहीं रख नहीं देता। ये एक ऑब्जेक्ट ग्राफ मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब ये डेटा को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एक नेटवर्क, एक जाल की तरह देखता है। मान लीजिए एक सोशल मीडिया ऐप है, तो उसमें एक यूजर ऑब्जेक्ट होगा, उससे जुड़ी कई पोस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगी और हर पोस्ट से जुड़े कई कमेंट ऑब्जेक्ट्स। कोर डेटा इन सबके बीच के रिश्ते को न सिर्फ समझता है बल्कि मैनेज भी करता है। कोर डेटा की असली पावर यहीं दिखती है। वो सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स अपने आप मैनेज कर लेता है। मतलब मुश्किल एसक्यूएल जॉइंस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और तो और अंडू रीडू जैसे कमाल के फीचर्स इसमें पहले से ही बने बनाए मिलते हैं, जो किसी भी ऐप के यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे दावेदार SQLite से। अगर कोर डेटा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो SQLite को एक शानदार भरा पूरा टूल बॉक्स कह सकते हैं। इसमें हर काम के लिए बेहतरीन और भरोसेमंद औजार मौजूद हैं। लेकिन कौन सा औजार, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये फैसला पूरी तरह से डेवलपर के हाथ में होता है। SQL वही है जिसे एक क्लासिक डेटाबेस कहा जाता है, यानी टेबल्स, रोज और कॉलम्स। ये बहुत हल्का, तेज और अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद है। और एक मजेदार बात, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस इंजन है। ये फोन में है, ब्राउजर में है, टीवी में है, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सीधा नियंत्रण। SQLite के साथ सीधे SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में बात होती है। ये डेटाबेस की अपनी भाषा है। डेवलपर खुद टेबल्स बनाता है, खुद डेटा निकालने के लिए कमांड्स लिखता है। यहाँ कोई जादू नहीं होता, सब कुछ साफ साफ पूरे कंट्रोल के साथ। तो ठीक है, दोनों से जान पहचान तो हो गई, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त मुकाबला। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, एक तरफ है कोर डेटा, जो एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है और बहुत सारी बनी बनाई सहूलियतें देता है। और दूसरी तरफ है SQLite, जो एक सरल हल्का डेटाबेस है और पूरा कंट्रोल देता है। सच तो ये है कि ये चुनाव है, सहूलियत और ऑटोमेशन बनाम सादगी और सीधे नियंत्रण के बीच का। तो इस सारी बातचीत के बाद सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए आखिर सही कौन है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल सबसे ज्यादा चमकता है। अगर कोई ऐसा ऐप है जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई नोट्स ऐप जहां नोट्स, टैग्स और फोल्डर्स आपस में गहराई से जुड़े हों, या कोई सोशल नेटवर्क, तो ऐसी जगहों पर कोर डेटा डेवलपर का बहुत सारा समय और मेहनत बचा सकता है। ये ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बस कुछ सेटिंग सेव करनी है या एक सिंपल सी टू डू लिस्ट बनानी है, तो SQLite एक बेहतरीन चॉइस है। और हाँ, अगर ज़रूरत यह है कि डेटाबेस एंड्रॉयड और वेब पर भी आसानी से चले, तब तो SQLite ही इसका जवाब है, क्योंकि ये हर जगह काम करता है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी और दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, कोर डेटा कोई जादू नहीं कर रहा। ज़्यादातर मामलों में वो पर्दे के पीछे SQL का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। तो असल में ये लड़ाई कोर डेटा बनाम SQL की है ही नहीं। ये चुनाव है काम करने के तरीके का। फर्क इस बात का है कि कोई सीधे इंजन के पुर्जों से डील करना चाहता है या फिर एक शानदार डैशबोर्ड के साथ आराम से गाड़ी चलाना चाहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या प्रोजेक्ट को एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है जो हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखे, या फिर एक ऐसे टूल बॉक्स की जिसका हर औजार सीधे कंट्रोल में हो? इसका कोई एक सीधा साधा सही जवाब नहीं है। सही जवाब तो प्रोजेक्ट की अपनी ज़रूरतों में ही छिपा है। तो चुनाव सोच समझकर और समझदारी से ही करना होगा।